हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा और इसके लगाने की विधि। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की। देखिए, जब वर्ग की बात करते हैं, जैसे क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब हम कहते हैं 2 का वर्ग कितना है, 2 है। तो इस तरह से क्या है, 4 का क्या है वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणित क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे 2 का वो क्या है वर्ग कितना हो जाएगा, उसे लिखेंगे 2 की घात क्या है, 2, 2 गुणित क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हम कहें 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 की घात 2 कर दीजिए, 5 गुणित कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 की घात 2, 6 गुणित कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा वर्ग। वर्ग का मतलब ये होता है जितनी संख्या कहें उसके पावर क्या 2 कर दीजिए, और उसका मतलब ये होता है उसके घात जितना रहेगा उतनी बार उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, या बिल्कुल वर्ग का हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। और देखिए, इसमें क्या है वर्गमूल। वर्गमूल में भी बताए थे क्या, इसके पहले क्या है करड़ी, करड़ी की बात कर रहे थे। करड़ी में आपको ये बता रहे थे कि बिल्कुल क्या है वर्गमूल के क्या वही नियम क्या है यहाँ पे भी बिल्कुल चलेगा। वर्गमूल के नियम आप लोग पढ़े भी होंगे कि क्या है, जैसे 4 हैं, 4 क्या करेंगे तो इससे क्या कर गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का जोड़ा बना के क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। लेकिन क्या वहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, जब इसका घात यहाँ पे 2 रहेगा तब 2 का पेयर क्या है बाहर निकलेगा। जब घात 3 रहेगा 3 का पेयर क्या बाहर रहेगा। घात 4 रहेगा 4 का पेयर क्या होगा बाहर निकलेगा। इसी तरह से क्या है बिल्कुल ये क्या है वर्गमूल हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। लेकिन वर्गमूल में हम आपको बात करेंगे 2 विधि के, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है हमारी भाग विधि। इसी तरह से क्या है हम जब क्या है घन की बात करते हैं, कहेंगे क्या अभी थी वर्ग है, आप पूछेंगे 2 का घन कर दीजिए। 2 का घन का मतलब 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 की पावर क्या 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से 16, 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 के क्या हो गया, घन हो गया। उसी तरह से क्या 5 का घन कर दीजिए, 5 घर 5 से 25, 5 100 क्या हो गया, 25 हो गया। यह क्या है बिल्कुल यही हमारे नियम है। किसी संख्या का वर्ग ले लीजिए और क्या बोल लेते हैं, किसी संख्या के क्या वर्गमूल ले लीजिए, किसी संख्या का क्या घन ले लीजिए। यही कंसेप्ट बार बार क्या है हम इसमें चलेंगे, क्या है इस प्रॉब्लम ले चलेंगे और यही नियम आपको बताते भी रहेंगे। 2 कोई संख्या दिया रहेगी उसका वर्ग करेंगे और 2 कर देंगे, घन कहेगा और 3 कर देंगे, वर्गमूल कहेगा तो उसका वर्गमूल लिख के उसका गुणनखंड कर लेंगे और उसका 2 का पेयर क्या बाहर निकालेंगे, वो हमारा क्या वर्गमूल हो जाएगा। और क्या है जिससे क्या है जिसका वर्गमूल पेयर नहीं बनेगा उसे करड़ी में हम बिल्कुल छोड़ देंगे। करड़ी में ऐसा बताए थे कि क्या है बिल्कुल वही जो करड़ी का नियम वही हमारा वर्गमूल का नियम है। वर्गमूल का नियम क्या है करड़ी के नियम से क्या करता है बिल्कुल टैली करता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ग। सबसे पहले क्या हम देखिए, जब हम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग की बात करेंगे इसमें से क्या है बिल्कुल यही हमारा क्या है कॉन्सेप्ट रहेगा। हम कहेंगे 2 की घात क्या है, 2 है, 2 की घात क्या 2, इसका मतलब होता है 2 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। हम यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे 2 का ये क्या है वर्ग है। इसी तरह से 3 के जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घात पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 गुणित कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3 त्रिका 9 हो गया। 4 की घात 2 रहेगा, इसका मतलब ये हो गया 4 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या वर्ग का है। इसी तरह से क्या वर्गमूल की जब बात करते हैं, वर्गमूल देखिए जब वर्गमूल की हम बात करेंगे तो वर्गमूल में यही होता है जो इसका वर्ग होता है। जैसे यहाँ पे क्या है 4 है, 4 का जब हम क्या वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल हम 4 का पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणित कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या है 4 के जब क्या है ये 2 गुणित 2 या बिल्कुल जब क्या है बाहर आएगा तो बिल्कुल एक पेयर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह जो 4 है हम कहेंगे 4 का क्या है वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम कहेंगे 2 का क्या वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल कितना, सॉरी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्या है करड़ी में क्या है 9 हम ले रहे हैं, 9 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुणित 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 है, 3 गुणित 3 है, हम इसे क्या है एक बार क्या बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, जब 3 का क्या है वर्ग करेंगे कितना 9 हो जाएगा, और 9 क्या है ना, तो इस तरह से हमारा क्या होगा 3 का क्या होगा वर्ग क्या 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम बात करें क्या है इसी तरह से क्या है 16 का, 16 का हम क्या है गुणनखंड में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 4 गुणित कितना हो जाएगा, 4 बराबर क्या है 2 पेयर है, एक जिसमें से एक पेयर क्या बाहर हुआ, 4 गुणित 4, ये हमारा क्या 4 हो गया। अब लिखेंगे क्या
देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुणित 4। और इसे क्या है करड़े में 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, बिल्कुल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या है आपको ऐसे लिखना नहीं, बिल्कुल क्या 4 गुणित 4 हो गया बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब यह 4 जब वर्ग कितना हो गया 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी क्रम में आइए करड़े में क्या है 25, 25 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना होता है, इसका गुणनखंड कर लेंगे, 5 गुणित कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा, एक पेयर क्या बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम कहेंगे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ले लीजिए करड़े में 36, 36 को लिखेंगे करड़े में 6 गुणित 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या होगा वर्गमूल और क्या वर्ग के क्या है कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसे आसानी से समझा भी जा सकता है, उसे क्या है उसके क्या है सलूशन भी कर सकते हैं। करड़ी में आपको 4 बजे इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो घात है, इसका जो घातांक है, घातांक क्या है बिल्कुल क्या है 2 है, 2 है, इस 2 2 2, तब वर्ग और वर्गमूल के क्या है बिल्कुल जो नियम है जो अपोजिट का है बिल्कुल टैली करता रहेगा। तो इस तरह से क्या हुआ वर्ग वर्गमूल हो गया। अब हम बात करेंगे क्या है घन और क्या है घनमूल का। देखिए जब घन की बात करते हैं, घन की बात करते हैं, देखिए घन की बात जब करेंगे जैसे 2 का घन करेंगे मतलब कि ये क्या होता है 2 के पावर 3 करेंगे, 2 के पावर 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित बराबर क्या हो गया 8 हो गया। इसी तरह से 3 का घन क्या हो जाएगा 3 गुणित 3 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और इसी तरह से 4 का घन कितना हो जाएगा 4 गुणित 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। 5 का घन कर लीजिए 5 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 पे 25 पंचे 125 125 हो गया। अब ये देखना है क्या ये हमारे क्या है घन के हैं। अब इसी तरह से जब घनमूल की जब बात करेंगे घनमूल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कितना जैसे 8 का क्या है हमें घनमूल निकालना है 8 का, घन का मतलब क्या इसका जो घात होगा सदैव क्या होगा 3 होगा। इसी तरह वर्ग का घात सदैव क्या होता है 2 होता है, इसी तरह घनमूल के क्या है घात सदैव क्या होता है 3 होता है। तो जब हम 8 है करड़ी में तो इसे लिखेंगे 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा तो क्या है 3, यहाँ पे 3 है, 3 पेयर क्या है एक बार क्या है आप बाहर इसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से करड़े में यदि 27 का क्या घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो 27 का पहले क्या कर गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणित 3 यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 का पेयर एक बार निकालेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते क्या है हमारा जो रिजल्ट आ रहे हैं तो 2 का जब भी हम क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का यदि हम क्या कर जाते हैं घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते यह है 2 का घन करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है घनमूल, ये मतलब क्या होता है 8 हो जाता है, और 8 का जो घनमूल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 का जब हम क्या करते हैं घन लेते हैं कितना होता है 27 हो जाएगा, 27 के जब घनमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से देख लीजिए 64 आपको दिया गया है 64 को हम लिखेंगे 4 गुणित 4 तो कितना आ जाएगा 3, 4 से 16 चौका 64, तो 3 पेयर है घात 3 है इसलिए क्या है 3 का पेयर एक बार बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है 125 है 25, इसका क्या है घनमूल निकालना है, इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे 3 हो जाएगा 5 गुणित क्या हो जाएंगे 5, इसका क्या है गुणनखंड कर लेंगे 125 का तो कितना आ जाएगा 5 गुणित 5 हो जाएगा। घात 3 है इसे 3 का पेयर ले लेंगे, 3 का एक साथ लेंगे एक बार बाहर हो जाएगा कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 के जब घन लेते हैं तो कितना तो 125 से जब घनमूल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा घन हो जाता है तो कितना हो गया ये हमारा 5 हो गया और ये कितना 125। इस तरह से ये हमारे घन और घनमूल हो गए। अब हम बात करेंगे क्या इसे लगाने की विधि की। देखिए घन क्या और घनमूल की लगाने की जो विधि होती है सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वर्गमूल की। वर्गमूल में क्या होती है 2 विधि इसके होती हैं, एक विधि होती है गुणनखंड विधि होती है और दूसरी हमारी होती है भाग विधि होती है।
गुणनखंड विधि मतलब ये होता है, गुणनखंड करना आपको हम बताए भी हैं, कैसे गुणनखंड क्या है, किसी संख्या का, किसी क्या बोल लेते हैं, क्या है वेरिएबल का कैसे करेंगे। तो उसमें क्या है, बिल्कुल हम उसी तरह से क्या है इसका गुणनखंड करेंगे और क्या है उसकी विधि की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी विधि को सबसे पहली हमारी क्या है विधि है वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधि, देखिए आपको बताएं वर्गमूल निकालने की क्या थी, दो विधि होती है। पहली जो विधि होती है हमारा गुणनखंड विधि होती है। दूसरी हमारी क्या आती है, भाग विधि। ये पहली हमारी गुणनखंड विधि थी, दूसरी में थी क्या थी, भाग विधि थी। सबसे हम पहले बात करेंगे गुणनखंड विधि की। आइए इसका देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। देखिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, करोड़ीन जैसे क्या 100 ले लीजिए, करोड़ीन 100। इसका क्या गुणनखंड की विधि से क्या है, इसका वर्गमूल निकालिए कि कितना होगा। गुणनखंड विधि से जब कहेगा सबसे पहले 100 का हम क्या गुणनखंड कर लेंगे, 100 का गुणनखंड करेंगे 10 गुणित कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं आपको बताया है ना, तो उसकी पावर क्या है हमेशा 2 है। इसका घातांक 100 का क्या घातांक कितना 2 है और राशि हमारी कितना है हमारा 100 है। तो इस तरह से इसका जब वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 पेयर बन के 1 पेयर क्या बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 10 हो जाएगा। तो कितना 10। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए, ये करोड़ी में हमारा 1000 हो गया। अब इसका क्या है जब निकाले गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, एक जीरो और ले लीजिए, इतना 4 जीरो हो गया। इसका मतलब ये होगा 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 दमा 100, 100 दमा कितना 1000 दमा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो दो का पेयर बाहर निकालेंगे तो 10 गुणित कितना हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 हमेशा है। तो इस तरह से क्या है ये हमारा गुणनखंड विधि हो गई। आइए इसी क्रम में क्या है एक और देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड। देखिए पॉइंट नंबर जो थर्ड हमारा कह रहा है, आइए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है। यह क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड ले लिए। अब करेंगे क्या, जब ऐसे क्या सही बट्टा हम आपको दिया रहेगा, सही बट्टे में दिए रहेंगे, सबसे पहले क्या है उसे क्या है अंश और हर में आप क्या बना लेंगे। अंश हर का मतलब है 25, तो इसमें गुणा 25 दूना कितना 50 और 14 कितना हो जाएगा 64 बटे कितना हो जाएगा 25। इसका क्या है आपको क्या वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है, सबसे पहले 64 का क्या करें गुणनखंड कर लीजिए। 64 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बट्टे आ जाइए, यहाँ 25 है 5 गुणते 5, 5 गुणते 5, यहाँ क्या हो गया 2। अब देखना ये है कि 4 क्या है 2 पेयर है, एक पेयर ये है, तो दोनों पेयर हैं, ये दोनों क्या है बाहर हो जाएंगे तो कितना जाएंगे 4 बट्टे क्या हो गया 5। तो करोड़ी में बच रहा है क्या 4 बच रहा है, तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा 4 बट्टे 5 और इस करोड़ी में कितना हो जाएगा 2 गुणित 2। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हमेशा है, 2 है, इसे 2 का पेयर फिर बन गया, ये 2 का फिर बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 गुणित 2 बट्टे कितना 5, 4 गुना 8 बट्टे क्या हो गया 5, यह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। जब सही बट्टे का रहेगा तो इस तरह से आप लगा लेंगे। आइए देखिए इतनी है, इतनी संख्या दिया गया, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। इसके वर्गमूल आप करेंगे क्या, सबसे पहले ये करोड़ी का बनाएंगे, पहले ये दशमलव के आप यहाँ से रिप्लेस करिए तो कितना हो जाएगा 25, 25 लिख लीजिए। दशमलव मतलब एक होता है, कई संख्या है 2 2 4, 1 2 3 4 हो गया। अब करना क्या है आपको, 25 है 25 का गुणनखंड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 गुणित 5 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा, इसे इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणित 10 गुणित 10 और गुणित कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से देखेंगे कितना हो जाएगा 5 एक पेयर है, एक पेयर बाहर हो गया तो बटे कितना हो जाएगा 10 और गुणित 10 बराबर 5 बटे कितना 10 दामा 100, तो कितना हो जाएगा, इसे काट दीजिए 5 दूना 10, 1 बटे 20। यह हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया। ऐसे जब प्रश्न रहेंगे तो इस तरह से आप क्या है इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 5 देखते हैं। देखिए जो 5 नंबर के क्वेश्चन हम टेकिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या है आपका क्या है संख्या क्या है 0.00 और क्या है 16। इसका क्या वर्गमूल कितना हो जाएगा। सबसे पहले वर्गमूल को बना लेंगे। 16 हमारा क्या अंश में हो गया, दशमलव मतलब 1 हो गया। कितनी सुंदर है कितनी संख्या 2 4 है, 4 जीरो बढ़ा लीजिए 2 3 4 हो गया। तो 4 जीरो बढ़ गया तो इसमें करेंगे क्या इसका गुणनखंड 16 का गुणनखंड करेंगे। 4 गुणित 4 होता है, 4 गुणित 4 हो गया। तो 4 से कितना होता है 16 होता है, 4 गुणित 4 और क्या है 10 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 का गुणनखंड कर लीजिए। तो कितना 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा 4 एक पेयर हो गया तो 1 4 बाहर आ गया। तो यहाँ पे बच क्या रहा है 10 गुणित कितना हो जाएगा 10, 4 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो आइए क्या है एक क्वेश्चन और इसी तरह से ले 6 नंबर देखिए। करोड़ी में 0.25 बटे 0.36। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल क्या दशमलव बराबर क्या है संख्याओं पर है तो दशमलव क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो गया। तो कितना बचेगा करोड़ी में 25 बटे कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा करोड़ी में 5 गुणित 5 गुणनखंड कर लीजिए इसका 25 का 5 गुणित 5 36 का करेंगे 6 गुणित 6 हो जाएगा। एक एक पेयर हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 6। यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से क्या होगा गुणनखंड की हमारे क्या हो गया नियम हो गए। आइए हम बात करेंगे क्या इसके क्या है भाग विधि की। आइए देखते हैं दूसरा हमारा विधि क्या रहा है भाग विधि। भाग विधि देखिए भाग विधि। जब भाग विधि की क्या है बात करेंगे तो इसमें देखिए जो क्या है कोई संख्या आपको दिया रहेगा और उसमें वो कहेगा भाग विधि से क्या इसका बताइए इसका वर्गमूल कितना होगा। भाग विधि से वर्गमूल बताने के लिए देखिए आप करेंगे क्या जैसे क्या हो गया करोड़ी में क्या हो गया 16 है तो क्या सम है तो आसानी से उसके क्या है 16 है तो 4 गुणित 4 इसका वर्गमूल क्या है गुणनखंड से निकाल लेंगे। यदि क्या है करोड़ी में आपको क्या है 29 हो गया मान लीजिए क्या 29 इसका क्या गुणनखंड आप नहीं कर सकते हैं। जब इसका गुणनखंड नहीं होगा तो इसका क्या है वर्गमूल यहाँ पे 2 है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या है भाग विधि से आपको इसका डायरेक्ट हम मेथड ही आपको बता दे रहे हैं। इसका क्या है जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 29 ऐसे लिखेंगे 29 और ये क्या हो गया हमारा एक क्या खड़ी लाइन आप खींच देंगे। खड़ी लाइन जब ले लेते हैं तो सबसे पहले देखते क्या है इसमें एक पेयर बनाएंगे। एक पेयर है कंप्लीट है। एक पेयर जब कंप्लीट है तो उसके लिए क्या है एक ऐसी संख्या लेंगे जो कि क्या उस संख्या का खुद का गुणा करें 29 की क्या है लगभग क्या है पहुंच जाए। इससे ज़्यादा ना होने पाए कम रहेगा चलेगा। तो क्या था 5 25 25 होता है और यदि 6 लेंगे 6 36 ज़्यादा हो जाएगा। 5 25 25 उसके 29 के लगभग है और वर्ग में भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है कि 5 25 25 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 25 25 इसका मतलब यही होता है कि 5 25 25 और क्या एक पाई हम इसे खींच देते हैं और पाई खींचने पर ये देखते हैं कि क्या है 5 से 25 हो गया। जब संख्या फिर इसमें क्या करेंगे 5 को प्लस कर देंगे 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या रहा है इसमें क्या करें घटा देंगे तो कितना 4 बचेगा और ये क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। 5 25 25 तो ये कितना हो गया हमारा तेजफल 4 आ गया और हमारी संख्या इसी तरह से क्या है हम एक और ले रहे हैं कितना है 841। इसका क्या आपको वर्गमूल निकालना है किस विधि से निकालना है भाग विधि से निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे 841 तो आप क्या है बिल्कुल इसी साइड में एक खड़ी पाई खींच लेंगे। खड़ी पाई जब लेने के बाद देखेंगे 2 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन गया तो एक पेयर नहीं बना इसका वर्गमूल आप निकालेंगे क्या ऐसी 2 संख्या लीजिए इसको आपस में गुणा करें 8 के क्या है लगभग क्या है पहुँच जाए। तो कितना हो जाएगा कितना 2 दूना 4 हो जाता है 3 तिरका 9 तो कितना 2 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2 दूना 4 2 हो जाएगा 4 यहाँ पे 2 को गुणा कर 2 दूना 4 अभी 2 किसमें क्या करें प्लस कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, इसे घटाएंगे 4 में से 8 में से 4 कम हो जाएगा, 4 बचेगा और 2 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4। लेकिन नियम वही है, जो नियम बता सारे में यही नियम आपको क्या अप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा, आप जब भी उतारते हैं वर्गमूल में हमेशा पेयर क्या है कि बिल्कुल क्या संख्या है कि यहाँ पे उतारते हैं, तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 यहाँ पे उतार दिए। अब करेंगे क्या, एक संख्या के पीछे से क्या करते हैं ढक लेते हैं, तो कितना दिखाई दे रहा है 44 दिखाई दे रहा है। 44 में 4 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 10 40 क्या है 11 बार जाएगा। मतलब क्या है 10 के बाद में से उससे क्या है कमी संख्या रहेगा तो चलेगा। तो कितनी बार ले जाएंगे, हम मान लेते हैं क्या है 10 नहीं 9 बार इसे ले जाएंगे। तो क्या हो गया 9 यहाँ पे लिखेंगे और 9 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका संख्या हम आपस में गुणा करेंगे, 9 9 81 क्या है, एक हाथ में लगेगा 8, फिर कितना 9 चौक 36 और 36 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना 14, 4 और 3 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 44 हो गया। तो कितना हो गया 44 और यहाँ पे बट्टे कितने 9 किसी यहाँ पे प्लस 9 कर देंगे, 9 9 18 कहीं 8 हो जाएगा, 4 1 कितना गया 5 हो गया और ये कितना एक में एक गया करना कट हो गया, 4 में 4 0, 4 में 4 गया 0। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है अंडर रूट में 841 इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। 841 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 29। यही हमारी क्या थी भाग विधि होती है। ये बात ठीक से समझ लीजिए, कोई भी संख्या आपको दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। सबसे पहले करेंगे कि उसका पीछे से हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। एक पेयर एक की संख्या पेयर नहीं बन रहा है, पहले उसका हिसाब किताब कर लीजिए। 8 है तो 8 ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका आपस में गुणा करें और 8 के क्या है लगभग पहुंच जाए लेकिन उससे अधिक ना हो। तो कितना हो जाए, तो 2 दूना 4 है, लेकिन 3 लेंगे 3 तिरका 9 ज़्यादा हो गया, 5 लेंगे 5 पचे 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेंगे 4 चौक 16 ज़्यादा हो गया। इसलिए हम यहाँ पे 2 लेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 का आपस में गुणा कर 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में 3 से घटाएं देंगे कितना आ जाएगा 4 हो गया। और फिर क्या है यही संख्या जो यहाँ पे लिए रहते हैं वही संख्या यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 2 दूना 4 हो गया। अब क्या है एक पेयर फिर उतार लेंगे, 41 हो गया, 4 से 41 से एक संख्या ढक लेंगे, 44 है तो जब यही क्या करेंगे 4 से क्या करें भाग देंगे, भाग देंगे 11 बार जाएगा, लेकिन क्या 10 से क्या है अधिक बार संख्या को नहीं ले जाना है। तो आप करना क्या है 11 9 बार लेंगे, 9 से जब यहाँ पे लिखेंगे 9 यहाँ पे लिखेंगे, 9 को क्या है जब 49 हो गया, 49 में 9 से गुणा करेंगे 4 से 41 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे इसे घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया 8 से 41 का वर्गमूल कितना हो गया 29 हो गया। इस तरह से यह हमारा क्या भाग विधि से एक वर्गमूल क्या। देखिए भाग विधि का क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, करड़ी में हमारा क्या है 17 9 5 6, इसका क्या निकालना है आपको वर्गमूल निकालना है। और किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से आपको निकालना है। भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको क्या है इसी तरह से क्या है बिल्कुल क्या आप नोट करेंगे 1 7 9 5 6 खड़ी लाइन खींच लिए इसके बगल में। आप पीछे से क्या करेंगे आपको बताया स्टेप में, पीछे से क्या करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर क्या हो जाएगा एक पेयर यह हो गया एक पेयर यह हो गया। अब एक संख्या बच रही, पहले इसका क्या है आप वर्गमूल कर ले, इसका क्या गुणनखंड कर लीजिए। एक ऐसी 2 संख्या लीजिए जिसका गुणा कर दें क्या एक के बराबर हो जाए या एक के लगभग हो जाए, और या तो क्या है उससे क्या अधिक ना होने पाए। तो क्या करेंगे क्या, तो वो संख्या हमारे एक है, एक एक का कितना हो जाएगा एक, इसे जोड़ देंगे और इसकी यहाँ पे घटा देंगे, एक एक कितना 2 हो जाएगा, एक इस करेगा 0 हो गया। अब बच क्या रहा है 7 9, एक पेयर उतारेंगे 7 9। अब इस संख्या को क्या करें ढक ले रहे हैं, तो कितनी बार भाग देंगे 7 में 3 2 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा 3 बार, 2 3 6 मतलब 3 बार जा रहा है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 का गुणा करें 3 त्रिका 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो गया। और फिर करना क्या है, अब 3 जो यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ पीछे क्या करें माइनस करेंगे, 9 में 9 गया 0 हो जाएगा, 7 में 6 हो जाएगा 1 बचेगा, 3 3 6 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 26 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। अब फिर क्या करें एक पेयर निकाल लेंगे, कितना हो गया 5 6 हो जाएगा, कितना हो गया 5 6। अब करेंगे क्या एक संख्या फिर पीछे ढक लीजिए, कितना हो गया 105 दिखाई दे रहा है, 105 में किससे भाग देंगे 26 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा कितना हो जाएगा 20 20 25 100 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 बार।
देखिए 3 बार ये हो गया। अब क्या है, हम इसे क्या है 4 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26 चौका 26 गुणते 4 कितना आ जाएगा, 4 से 24 का 4, 4 दूना 8, 8 दो कितना हो जाएगा 10, 104 हो जाएगा। 105 के हमारे क्या लगभग के करीब में पहुंच रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे क्या, कितना 4 हो गया, 4 4, तो 4 में से गुणा के 4 6 16 कहीं 6 हाथ लगेगा 1, 4 6 24 1 25 कहीं 5 हाथ में लगेगा 2, तो कितना 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो जाएंगे 10 10। अब इसमें क्या करें, 4 क्या करें प्लस कर दीजिए, ऐसे कट 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 कट, तो कितना हो जाएगा 8 6 और 2, 200 क्या हो गया 68 हो गया। इस तरह से हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है अंडर रूट, करड़ी में क्या है 7 6 6 6 6 6 6। क्या क्या करना है आपको, क्या वर्गमूल निकालना है, किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। जब भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले करेंगे क्या, इस संख्या को नोट कर लेंगे 7 6 6 6 6 2 2 4 5 3 3 6 6। इस तरह से एक क्या है बिल्कुल क्या खड़ी लाइन से ले रहे हैं। और क्या है, अब इसका पेयर बना रहे 1 2 3, एक संख्या के पेयर हमारा नहीं बन रहा है, तो करेंगे क्या, ऐसी जब संख्या आपको दी रहेंगी तो क्या है, ऐसे दो संख्या का आप सिलेक्ट कीजिए, इसका गुणा कर दे आपस में 7 के बराबर हो जाए और 7 से अधिक ना होने पाए, उससे क्या है कम रहेगा ठीक है, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। हम क्या 3 ले रहे हैं, तो 3 त्रिका 9, 7 से क्या हमारा ज़्यादा है। 2 ले रहे हैं, 2 दूना 4, लेकिन क्या 7 से हमारा क्या है कम है, और वो क्या है बिल्कुल क्या है पेयर संख्या है। तो इस तरह से क्या है बिल्कुल हम यहाँ पे 2 ले लीजिए और यहाँ पे 2, अब 2 का 2 में आपस गुणा करेंगे, 2 दूना कितना है 4 हो जाएगा, और फिर ये 2 किसमें प्लस करेंगे और इसी संख्या क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब 2 में से 2 क्या प्लस कितना 2 2 कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 7 में 4 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3 हो गया। अब एक पेयर उतारेंगे, 3 पेयर हैं तो एक पेयर इसमें उतारेंगे, कितना 66 हो गया, 66। अब कहेंगे 366 में क्या ये संख्या को क्या हमने क्या है निगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो कितना बच रहा है आपके पास 36 बच रहा है। 36 में 4 से भाग देंगे, 4 9 36 हो गया। तो इस तरह से देखते हैं क्या है 4 और 9 बार तो पूरा कंप्लीट तो नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे, उसे 1 2 संख्या क्या कम ले लीजिए। एक बार क्या है 8 लीजिए, फिर उसके बाद क्या है 6 लीजिए, फिर उसके बाद 7 लीजिए, तब देखते क्या है उसके लगभग मान क्या पहुँच जाएगा। जब क्या हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं तो देखते क्या है कितना हो जाएगा 7, तो 7 7 49 कहीं क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 4 49 हो जाएगा, हाथ लगेगा 4, तो 7 चौक 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा 32। इस तरह से क्या हुआ 7 इसमें की भी प्लस करेंगे, सबसे आप देखते हैं क्या है 329 हो गया, 366 हो गया। अब इसमें से क्या है एक बार और 8 बार ले जाएंगे, तो 47 इसमें और प्लस जब हम करेंगे 47 इसमें प्लस करेंगे तो 366 से क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या है वो संख्या कितनी बार सेलेक्ट करेंगे 7 बार। तो क्या होगा 7 यहाँ पे हो जाएगा, 7 यहाँ पे, 7 अब इसमें प्लस करेंगे और इसे क्या करेंगे माइनस कर दीजिए, 7 7 14 कहीं 4 हो जाएगा, हाथ लगेगा 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो गया। इस तरह से क्या है अब ये 6 में से 9 तो नहीं घट पाएगा, क्योंकि क्या संख्या ऊपर क्या हमारा कम है, ये संख्या इससे उधार ले कितना 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और क्या हो गया 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 से 3 गया क्या हो गया 0, 37 हो गया। अब दूसरा पेयर उतर जाएगा, दूसरा पेयर क्या है हमारा 66 है, ये हमारा 54 है। अब देखते क्या है एक संख्या ढक लेंगे तो कितना आ गया 300 कितना है 76 हो गया, 376 में यदि 54 से भाग देंगे तो उसके लगभग कितनी बार पहुंचेगा, उसके लगभग हम ये देखते हैं क्या है 5 से 6 बार। जब 5 बार लेंगे तो इससे क्या है ज़्यादा कम रहे, 6 बार हम ले लेते हैं 6, क्या हो गया 6। अब क्या 6 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 कहीं 6 हो जाएगा, और फिर 6 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 6 24 और 4 कितना 24 और 4 है 24 और 3 कितना हो जाएंगे 27 के 7 हाथ में लगेगा 2, फिर कितना हो गया 6 5 30 और 2 कितना हो जाएंगे 32, कितना है 3200 हमारा 76 आ रहा है, लेकिन ये क्या है 3700 के ना 66 है। 32 में 500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3700 हो जाएगा,
और 76 यहाँ से और 46 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना 700 कितना है आपका 66 से क्या होगा, बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। तब बिल्कुल क्या है, आप इसे क्या है 6 से अधिक बार संख्या नहीं ले सकते हैं। आप क्या है 6 बार लेंगे तो इतना लगभग 5 बार लेंगे तो और इससे कम संख्या आएंगी। तो कितना 6 वहाँ पे आप 6 प्लस कर देंगे तो कितना प्लस हो गया, और इसे क्या करें माइनस, 6 में 6 गया 0, 6 में से 16 में से 7 गया 3, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तब क्या 6 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 4 हो जाएगा। 3 में 3 क्या माइनस का हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 6 12, 12 कहीं 2 हो जाएगा, 4 1 कितना हो गया 5 हो जाएगा, और ये 5 ये 552 हो गया, 4 से क्या हो गया 90। अभी क्या है 2 पेयर उतार दीजिए, 1 पेयर और बच रहा है, 1 पेयर का और उतार लीजिए, 1 पेयर का उतार। जितनी बार क्या पेयर बच रहा है उतनी बार इस पेयर को क्या करेंगे, आप क्या नोट करते चलेंगे। अब एक संख्या से ढक लीजिए, कितना बच रहा है 4906 हो रहा है। इसमें भाग देना है 552 से, तो कितनी बार यह जाएगा 4906 में हमें अब देखते हैं कितना है, 552 से भाग देंगे तो क्या लगभग क्या है 8 बार आपको जाएगा। तो 8 बार लेंगे तो कितना ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 हैं 64 कहीं 4 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा 6, और कितना है 8 गुना 16 और 16 6 22, 22 कहीं कितना हो जाएगा 2, हाथ लगेगा 2, फिर कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, कहीं 2 हाथ लगेगा 4, फिर क्या 8 पंचे 40 और 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 है, और ये कितना है हमारा 44 में यदि 5528 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो क्या 49 हो जाएगी, लेकिन संख्या ये ज़्यादा हो जाएगी 66 है, इसलिए क्या है 8 ही बार इसे ले जाएंगे। तो 8 से प्लस करिए और इसे क्या करें घटा दीजिए, 6 में से 4 बचेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से क्या हो जाएगा 4 कम हो जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, 10 में 2 कम हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में 4 हो जाएगा 4, ये क्या हो गया कट हो गया, 8 में 16 का 6 हो गया, 1 3 हो गया, 5 और 5। इस तरह देखते हैं ये हमारा क्या हुआ, इसका क्या शेषफल ये बच रहे हैं, हमारा आंसर कितना हो गया 72768। लिखेंगे वर्गमूल में, यदि यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है हमारा जो रिजल्ट आ रहा है क्या है 7.66 का कितना आ रहा है 2.76। दशमलव के 3 स्थान तक इसका क्या है रिजल्ट हम निकाले हैं, दशमलव के क्या 3 स्थान और निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 66 क्या हो गया, बिल्कुल संख्या बढ़ा दीजिए, इतने पेयर उतारते चले जाएंगे, 4 स्थान 5 या 6 स्थान तक बिल्कुल आप क्या है आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा क्या रहा। अब हम बात करेंगे, ये हमारा वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया। अब घन की बात करेंगे। देखिए घन में आपको भी हम बताए हैं क्या स्टार्ट में, घन में करेंगे क्या, जैसे क्या 2 का घन करेंगे, 2 का घन कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 बराबर कितना है 4 गुना कितना 8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का क्या है घन करेंगे, 3 गुणित 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 27। इसी तरह 4 का घन करेंगे, 4 का घन 4 गुणित 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 × 4 64 हो गया हमारा। 5 का घन करिए, 5 का घन 5 गुणित 5 बराबर कितना 5 25 25 हो गए। हम यहाँ पे देखते क्या है 2 का घन कितना 8 हो जाता, 3 का घन कितना हो जाए 27 हो गया, 4 का घन 64 हो जाएगा, 5 का घन 125 हो गया। इस तरह से क्या है ये हमारे घन के नियम हैं। हम ये कहेंगे 2 का घन क्या हो गया 8 हो गया। इसी तरह से 8 का क्या घनमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 125 का घनमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से ये घन रहा है। अब घनमूल में देख लेते हैं, घनमूल और इसमें से 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे हमेशा 3 आपको दिखाना है। 3 किसे रिप्रेजेंट करता है, घनमूल को रिप्रेजेंट करता है। तो कितना हो जाएगा अंदर ये कई करड़ी में क्या हो जाएगा 3 2 8 का क्या गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 होता है। यहाँ पे क्या है इसका ये 8 का क्या घातांक कितना है 3 है। तो इस तरह से क्या है 3 3 का पेयर क्या बिल्कुल बाहर होगा, तो कितना हो जाएगा बराबर क्या जाएंगे 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या है हम कहेंगे 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या है 2 का घन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है 27, 27 3, और 27 का गुणनखंड कितना होगा? 27 को लिखेंगे 3 गुणते 3 गुणते 3, लेकिन यहाँ पे 3 हमेशा आपको दिखाना होगा। इसका मतलब ये होता है एक पेयर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से क्या होगा, और आ जाइए 27 64, 3 ले लीजिए, 64 का कितना हो जाएगा? 64 का गुणनखंड कर लीजिए 4 गुणते 4 बराबर एक पेयर हो गया, बराबर क्या है 4। इसमें क्या होता है, ये 3 है तो 3 का पेयर लेंगे, 4 रहेंगे 4 पेयर के लेंगे, या जरूरी नहीं इसका पेयर बन नहीं बन रहा है, उसी बाहर लेंगे, उसी को वहीं पे क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 64। अब इसी तरह से क्या है 125 125 का क्या है घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 का क्या है, चले देखो घनमूल 120। अब इसी तरह से क्या है, ये घनमूल हमारा क्या है √125 हो गया। फिर और ले लेंगे 1000। अब क्या है इसका घनमूल निकालेंगे 1000 का तो कितना हो जाएगा? 5 गुणते 5 से कंप्लीट कर लीजिए, 5 गुणते 5 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आप 3 रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब होता है एक एक पेयर क्या हो जाएगा बिल्कुल बाहर निकलेगा तो कितना 5। अब वो 1000 क्या है घनमूल निकालेंगे क्या है 10 गुणित 10 और गुणित कितना आ जाएगा 10, तो कितना एक पेयर बाहर जाएगा तो कितना आ जाएगी 10। इस तरह से हम देखते क्या है अंडर रूट क्या है 1000 का क्या वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और देखिए अब ये क्या है, जब भी क्या है किसी संख्या का हम घनमूल निकालते हैं तो घनमूल में क्या होता है बिल्कुल क्या गुणनखंड विधि से निकल, उसका कोई भाग विधि नहीं होती कि भाग विधि से आप क्या निकाल लीजिए इजीली। जब भी निकाले उसका फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद फिर 3 का पेयर जो बने उसे निकाल लीजिए बाहर, वही हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड से हमारा घनमूल क्या है आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। आइए क्या है आपके क्वेश्चन नंबर इससे देखते हैं घनमूल का क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्या फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे फर्स्ट इसमें से जैसे 1000 का मुझे क्या निकालना है घन निकालना है। तो करेंगे क्या अंडर रूट ये करड़ी में लिखेंगे, इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणित 10 गुणित कितना हो जाएगा 10। कितनी बार हो गया 2 2 4, तो 4 बार हमारे क्या 10 में गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 हो जाएगा। इसी तरह की जितने शून्य रहेंगे बिल्कुल उतनी इक्वल टू देखते क्या है ये यहाँ पे क्या है इस क्या है जो करड़ी है इसका घात कितना है 3 है। इसका मतलब बस यही होता है कि 3 का क्या है बिल्कुल एक पेयर क्या हो बिल्कुल बाहर हो जाएगा, तो कितना है 10, और एक करड़ी में इसकी क्या हो जाएगा 10 और इसका घात कितना हो जाएगा 3। इस तरह से यह क्या हुआ, इसका जब घनमूल निकालेंगे 10 और करड़ी में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए इसकी सेकेंड टिकिंग कर रहे हैं। जैसे क्या हो गया 1169 क्या निकालना है घनमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करें 169 जीरो ले लीजिए 0। सबसे पहले क्या होगा इसका क्या है गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे करेंगे 1690 2 8 16 2 दूना 4 नहीं 2 चौक 8 और कितना 2 पंचे 10 और फिर ये 2 से नहीं कैंसिल होगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 1 का 5 3 बचेगा दे देगा 5 6 30 और कितना 4 5 9 45 5 9 45। इस तरह से क्या है इसका जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणनखंड के 3 से करेंगे 3 5 15 नहीं कैंसिल होगा 13 से कैंसिल कर दीजिए 13 का 13 3 बचे 13 39 13 का कितना गया 13। यहाँ पे हम देखते क्या है इस क्या है करड़ी में जिसका घात क्या 3 है, यहाँ पे 2 गुणित 5 और गुणित 13 गुणित क्या हो गया 13। हमने जब इसका गुणनखंड ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे गुणनखंड करेंगे, लेकिन क्या किसी का क्या 3 पेयर नहीं मिल रहा है, जब 3 पेयर नहीं मिलेगा तो उसका घनमूल क्या है बिल्कुल आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो एक बिल्कुल क्या है कि करड़ी में क्या है 1690 जिसका घातांक क्या 3 है,
तो उसका क्या है घनमूल कितना हो जाएगा, बिल्कुल क्या है यह इस तरह से आप नहीं निकालेंगे। इसके लिए क्या है बिल्कुल हम दूसरे मेथड के यूज़ करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या 49/8100 का वर्गमूल का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका क्या है वर्गमूल कितना हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो दिया रहेगा उस क्या है संख्या को क्या करेंगे आप नोट कर लीजिए। हमारा क्या है करड़ी में 49/8100 हो गया। सबसे पहले क्या है ऐसे क्या भाग विधि की जब क्या है अंश और हर में क्या करड़ी में आपको अंदर जब रहेगी संख्या है तो बिल्कुल इसे हम सेपरेट लिखते थे। 49 अपन क्या जाएगा करड़ी में क्या जाएगा 8100 8100 होता है। अब इसे क्या है 49 का क्या गुणनखंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 गुणित क्या हो जाएगा 7 से कितना 49 अपान क्या हो जाएगा 81 के 9 फिर 20 10 इंटू 10 यह क्या हमारा गुणनखंड है, बिल्कुल गुणनखंड करेंगे क्या है 8100 का कितना होगा 9 गुणित 9 10 गुणित 10 हो जाएगा और 49 का 7 गुणित 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7/1 पेयर, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 2 हमेशा रहेगा, 2 हमेशा रहेगा तो एक साथ बाहर हो जाएगा, इसमें से 9 बाहर हो गया और एक संख्या बाहर होगी 10। तो 7/, कितना हो जाएगा 9 दामा 90, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से जब आपको प्रश्न दिए रहेंगे सबसे पहले क्या दोनों करड़ी को क्या करें आप सेपरेट कर लेंगे, ये 49 लिख लेंगे 7 गुणित 7 हो जाएगा और 81 लिखेंगे 9 गुणित 9 और फिर इसे 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा 10 गुणित 10 100 हो जाएगा, 81 करेंगे 8100 हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ एक पेयर को हमने क्या बाहर ले लिए, इसमें से एक पेयर ले लिए क्या 9 हो गया और क्या है एक पेयर इसमें से ले लिए कितना हो गया 10, 9 में क्या करें 10 का गुणा करें 90 हो जाएगा और 7 के 7 कितना हो गया 90 हो गया। अब इसी तरह से लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 क्या है करड़ी में कितना है, ये करड़ी में हमारा 7 में क्या करें 100 को गुणा करेंगे तो कितना 700 प्लस 29 700 कितना हो जाएगा 29 बट्टे कितना हो जाएगा 100। अब पहले क्या है 729 का आप क्या करेंगे वर्गमूल ले लीजिए, ऐसा गुणनखंड कर लीजिए, इसे करेंगे 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 दिमा 6 3 चौक 12 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 8 24 3 इक्का 3 फिर 3 से करेंगे 3 दूना 6 और बचेगा कितना 2 बचेगा 3 7 21 फिर 3 9 27 3 त्रिका 9 और 3 इक्का 3 देखते कितना हो जाएगा बिल्कुल एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर आ रहे हैं तो नीचे लिखेंगे क्या करड़ी में 3 गुणित 3 3 गुणित 3 3 गुणित 3 3 पेयर हो गए। अब इस तरह से क्या 100 के लिखेंगे 10 गुणित 10 हो जाएगा। तो बच के कितना रहा आपके पास इस पूरे करड़ी में देखिए पूरे करड़ी में क्या है एक पेयर इसका एक पेयर है 3 क्या है फिर 3 गुणित 3 कितना जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 10, एक जोड़ा ये हो गया इसका जोड़ा ये हो गया इसका जोड़ा ये हो गया 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 बटे कितना हो गया 10, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। रोक ले।